अनुपमा के आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे। अनुज माया से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। माया कहती है अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो वही जाके रहते हैं ना। अगर हम हमारे घर में जाके नहीं रहेंगे तो पुरानी यादें जाके नई यादें कैसे बनेंगी। आपको पुरानी बातें मिटानी होगी। आपको ये करना होगा अनुज हमारे लिए प्लीज़ आपको ये करना होगा हमारी खुशी के लिए, तभी हम दोनों खुश रह पाएंगे, है ना। अनुज कहता है माया तुम ये। तभी वहाँ पे बापूजी आते हैं। बापूजी अनुज के पास आते हैं और कहते हैं तू ठीक है, बोलना मुझे भी है, बोलना तुझे भी है, पहले तू बोल बेटा, जो कुछ भी मन में है बता दे। बरखा माया से कहती है बापूजी अनुज से क्या बात कर रहे हैं। माया कहती है गॉड नोस क्या बात कर रहे हैं। बरखा कहती है जरूर अनुपमा के बारे में बात कर रहे होगे। बापूजी अनुज से बहुत क्लोज है और अनुज बापूजी से। अनुज कहीं उनको सब कुछ बताना दे। बापूजी अनुज से कहते हैं अपने पिताजी को नहीं बताएगा, जो अनुपमा को नहीं कह पा रहा वो मुझे कह दे। खामोशी को बेटा हर कोई अलग तरीके से सुनता है। तू खामोश रहेगा तो 1000 कहानियाँ बनेगी। कहानियाँ 1000 हो सकती है, सच सिर्फ एक ही होता है। और वो सच क्या है बेटा। अनुज कहता है जो आपको पता है वही सच है बापूजी। बापूजी कहते हैं वो अगर सच होता तो तू नजरें मिला के बात कर पाता। अनुज कहता है बताने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं। बापूजी कहते हैं तेरे पास बताने के लिए कुछ हो ना हो बेटा, मेरे पास पूछने के लिए कुछ है। और बापूजी अनुज से बात करने लगते हैं। कहते हैं एक सवाल है जो सबके मन में है, जिसे करने का सबसे बड़ा अधिकार अनुपमा को है, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे पूछने नहीं देगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तू मना करेगा तब भी मैं पूछूंगा। पिता के अधिकार से पूछूंगा। माया का तेरे साथ क्या रिश्ता है। उसका पूजा में तेरे साथ बैठना, तेरे लिए फैसले लेना, तेरे घर को अपना घर कहना, अनुपमा की यादों को मिटाने की बात करना, इस सब का क्या मतलब है बेटा। ये सच पूछने का अधिकार मेरा है और मैं अपना अधिकार मांग रहा हूँ। माया का तेरे साथ क्या रिश्ता है। अनुज कहता है बापूजी कुछ यादें, कुछ सवाल अगर अनकही रहे, बिना जवाब के रहे तो ये बेहतर होता है बापूजी। बापूजी वहाँ से उठ के चले जाने लगते हैं। तभी अनुज उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है सॉरी बापूजी, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर दीजिएगा प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। बापूजी उसके कंधे पर हाथ रख के चले जाते हैं। माधवी कहती है ये बड़े लोग कितने बोर है ना, हमें ही कुछ करना चाहिए। छोटी अनुपमा कहती है पर क्या। समर भैया के संगीत में हम तीनों एक स्पेशल परफॉर्मेंस करते हैं। भैरवी कहती है सरप्राइज आइटम। मनु कहती है यस। छोटी कहती है मीनू दीदी आप शादी में क्या पहनने वाले हो। मीनू कहती है लहंगा। और तुम। छोटी कहती है मैं भी। मीनू भैरवी से पूछती है और तुम। भैरवी कहती है टीचर जो भी दिला देगी। छोटी उसे पूछती है तुम मम्मी के साथ रहती हो। भैरवी कहती है हाँ, क्या हुआ। छोटी सिर्फ सिर हिलाते हुए कहती है नहीं। मीनू कहती है हम लोग ना शादी में सेम हेयर स्टाइल बनाएंगे। छोटी कहती है यस, हल्दी के फंक्शन में हम लोग फ्लावर की ज्वेलरी पहनेंगे। मीनू छोटी से कहती है तुमने अपना कैमरा लाया है ना। छोटी कहती है यस। मीनू कहती है हम लोग बहुत सारे फोटो खींचेंगे। तभी बा वहाँ पर पहुँचती है और देखती है ये तीनों लड़कियाँ साथ में बैठी हुई है और कहती है पहले छोटी अनु और फिर अभी ये भैरवी, ये अनुपमा बिना जहाँ कोई बेचारी और अनाथ लड़की देखी नहीं घर उठा लाती है। बा सबको आवाज सुनाई दे ऐसे आवाज में कहती है अरे अंदर पानी चाहिए। भैरवी वहाँ से उठते हुए कहती है मैं देती हूँ। मीनू कहती है नानी अभी हम खेल रहे हैं, आप प्लीज मम्मी को बोल दो वो अंदर ही है। भैरवी कहती है कोई बात नहीं, 2 मिनट का काम है, मैं अभी दे के आती हूँ। अनुज का भाई अनुज से कहता है कम से कम शादी के बहाने से हो सही, कम से कम तो अपने घर तो आएगा। अनुज तुमने अपने भाई की नहीं सुनी लेकिन बाहर वालों की सुन ली। बा माया और बरखा से कहती है वो लड़की की नई नई मम्मी और मम्मी की सहेली, जरा शादी के रिवाजों के बारे में बात कर ले। अनुज का भाई अनुज से कहता है तू और माया साथ में सच। अनुज कहता है भाई प्लीज अभी इस वक्त ये बात नहीं करते। माया बा से कहती है बा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस एक लिस्ट दे दीजिए ताकि कुछ मिस ना हो जाए। बा कहती है देखो हमारे यहाँ लड़की वालों की हल्दी लड़के वालों की तरफ से आती है और लड़की की हल्दी लड़के वालों की तरफ से। तो मेरे पोते के लिए हल्दी एकदम बारीक पीसना और वो भी घर पे। माया कहती है जी बा। बा कहती है पाकी के शादी के वक्त आप लड़के वालों की तरफ से थे, अभी आप लड़की वालों की तरफ से है और लड़की वालों का ना ये अकड़ जचती नहीं है, ये बात ख्याल ध्यान रखना। माया कहती है जी बा, कोई टेंशन नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। अधिक वहाँ पर आता है और बरखा का हाथ पकड़ के उसे साइड में लेके जाता है और पूछता है क्या डिसाइड हुआ अनुज। बरखा कहती है ऑब्वियसली माया मैडम की जिद की वजह से और तुम्हारे जीजू के इमोशनल रोने धोने से। अधिक कहता है अगर गलती से भी उन्होंने अकाउंट चेक कर लिए तो। बरखा कहती है वो हमें और हम अपनी किस्मत को गालियाँ देंगे और क्या। अधिक लेट जस्ट होप शादी खत्म होने के बाद अनुज यहाँ से चला जाए, लेट्स ट्राई फॉर दैट। कंपनी में क्या होता है ये तो बात की बात है, उससे पहले ये देखते हैं इस शादी में क्या होने वाला है और क्या होगा। ये शादी नहीं शतरंज की बाजी है जहाँ हर एक मोहरा अपने अपनी चाल चलने के लिए तैयार बैठा है, बस किसी एक की पहली चाल चलने की देरी है। अब सब शांत बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बट जैसे ही कुछ होगा सब फ्रंट फुट पे आ जाएंगे, देख लेना।
फिर शादी नहीं घमासान होगा। क्या पोस्टर बनाया उन्होंने, #सैंपल। ये शादी भी सच में एक सैंपल ही बनने वाली है। वनराज से कहती है चिंता मत कर, अनुज और अनुपमा एक दूसरे से बात भी नहीं करते, तू देखना। अनुज की जिंदगी में अनुपमा की जगह माया ने ले ली है। देखा नहीं पूजा में कैसे चिपक के एक दूसरे को बैठे थे। लिख लेना, थोड़े दिन में दोनों शादी भी कर लेंगे। वनराज कहता है वो शादी करे या ना करे भाड़ में जाए माँ, लेकिन वो यहाँ पे क्यों आया है। देखिए उनके आने की वजह से अनुपमा की क्या हालत हुई है। डॉली अनुपमा से कहती है मैं हेल्प कर दूं। अनुपमा कहती है नहीं है मैं कर लूंगी। बा वनराज से कहती है मैं क्या करूं, डिम्पी को समझना चाहिए ना, पर वो टेढ़ी लड़की से कोई काम सीधा होता ही नहीं है। वनराज कहता है पता नहीं इस शादी में क्या क्या होने वाला है। बा कहती है ये शादी नहीं है, एक एक कदम सोच समझ के रखना पड़ेगा। पहले मुझे वो लड़की पसंद नहीं थी, अब उसका खानदान पसंद नहीं है। ना ही वो लड़की पसंद है ना ही उसके मम्मी डैडी। डॉली कहती है लेकिन लड़की के मम्मी डैडी से हमें क्या लेना देना है। लेकिन ये लड़की, बाप रे, आप ना बिल्कुल सही कह रही थी। पूरे अहमदाबाद में इस लड़की बड़ी जबर किसी की नहीं है। बा कहती है क्यों, अब क्या हुआ, वो डिम्पी ड्रैगन ने अब क्या आग उगली। डॉली कहती है मम्मी अब तक ना आपको बहुत सीधी बहू है मिली थी, लेकिन इस बार आपको आपके टक्कर की बहू मिलने वाली है। अगर आपको लगता है ना कि आप मिर्ची की दुकान हो तो वो तो मिर्ची का भंडार है। बाबूजी कहते हैं डिम्पी अभी बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी। बा कहती है धीरे धीरे हम तमीज भूल जाएंगे, वो नहीं कुछ सीखने वाली। इससे तो किंजू बेबी अच्छी है, इतने बड़े खानदान से है पर जरा भी आकड़ नहीं है, परिवार को जोड़ के रखा है। और वो एक डिम्पी ड्रैगन, पता नहीं मुंह में ये कौन सा पेट्रोल लेके घूमती है, मुंह खोला और आग का गोला। बा कहती है वनराज तेरा ध्यान किधर है, चाय ठंडी हो रही है। वनराज देखता है अनुज अनुपमा के पीछे जा रहा था, तो वो सोचता है कि अनुज अनुपमा के पीछे गया है तो उससे वो बात जरूर करेगा, लेकिन क्या, अब बात करने के लिए बचा ही क्या है। तभी वहाँ लाइट ब्लिंक करने लगती है। बा कहती है देखो गर्मी शुरू होने के लाइट के नखरे चालू। अनुपमा कहती है जानती थी कि आप मुझसे जरूर बात करेंगे। अनुज बस अनुपमा की तरफ देखता ही रहता है। इधर बापूजी वनराज से कहते हैं वनराज बेटा शादी में किस किस को बुलाना है। बा कहती है मैं तो कहती हूँ सबको बुलाने की जरूरत ही नहीं है, जो खास है उसे बुलाते हैं। मोहल्ले में भी सबको नहीं बुलाना है, सिर्फ उस पड़ोस वालों को बुलाते हैं। और वो सरला को तो मैं बुलाने वाली नहीं हूँ, मिठाई भी नहीं भेजने वाली हूँ। हाँ, माया अपने आप से बात करते हुए कहती है अनुज भी यहाँ नहीं है, अनुपमा भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों एक साथ है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। अनुज अनुपमा से कहता है कांग्रेचुलेशंस अनु, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम फाइनली अपना सपना पूरा करने के लिए अमेरिका जा रही हो। वेरी हैप्पी। मुझे हमेशा से पता था और तुम पर यकीन था कि तुम सब कुछ कर सकती हो। हमेशा से मैं कहता था अनु तुम कुछ भी कर सकती हो, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। तुम आसमान छूने के लिए बनी हो अनुपमा, आसमान छूने के लिए बनी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अनुपमा कहती है थैंक यू। अनुज कहता है थैंक यू। अनुपमा कहती है बस यही कहना था। अनुज बस उसकी तरफ देखता ही रहता है। अनुपमा अपने मन में ही कहती है बहुत दिनों से एक रात रुकी है, होठों पे एक बात रुकी है, आंखों के एक गांव में आकर सुओं की बारात रुकी है। पर्वत होना बहुत कठिन है, नदियां बनकर बह जाओ, हम सहते सहते मर जाए उससे पहले कह जाओ। माया उन दोनों को ढूंढते ढूंढते कहती है अरे ये दोनों फिर आखिर गए कहाँ। वनराज कहता है इतनी देर हो गई, दोनों बाहर क्यों नहीं आ रहे। अनुज अनुपमा से 2-3 बार कहता है अनु मैं एक्चुअली तुमसे ये कहना चाहता था कि। तभी अनुपमा कहती है क्या। अनुज कहता है वो मैं। अनुज और माया दरवाजे की तरफ देखते हैं और वहाँ पे माया आ चुकी होती है। माया अनुज से कहते हैं अनुज आप यहाँ क्या कर रहे हैं, नहीं कुछ बात थी क्या। अनुज कहता है नहीं वो। माया कहती है मैं आपको कितनी देर से बाहर ढूंढ रही थी, आप जल्दी से चलो बाहर चलो, यहाँ से चलो, मेरा दम घुट रहा है अनुज, मैं कब से आपको बाहर ढूंढ रही थी। अनुज कहता है हाँ चलो, और माया उसे वहाँ से बाहर लेके जाती है। अनुपमा ये सब देखती रहती है और वहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है। ऐसी आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।